नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। वक्त हो चला है हमारे बिहार का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बक्सर के दौरे पर रहेंगे, जहां दिलसागर मैदान में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है और पार्टी ने 30,000 कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद जताई है। विधानसभा चुनाव से पहले खड़गे का ये दौरा अहम माना जा रहा है। अपने भाषण से खड़गे कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी करते नजर आएंगे। तो बक्सर से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज बक्सर दौरा है और कई मायनों में यह दौरा बेहद खास है। इस खास कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। पार्टी ने 30,000 कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद जताई है। विधानसभा चुनाव से पहले खड़गे का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है और अपने भाषण से खड़गे कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे और साथ ही विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी करने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं और इस बीच कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों में एड़ी चोटी का जोर लगाया है। और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बक्सर दौरे में पहुंचेंगे, जहां पर वो जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। 30,000 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आएंगे और साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम करेंगे। नीरज इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बक्सर के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ खास कार्यक्रम उनके होंगे और कितना खास इस दौरे को माना जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे का 1 दिवसीय बिहार दौरा है और बक्सर में इनका सभा है। सभा को लेकर के हम एक बार स्थल को दिखाना चाहेंगे कि देखिए, यहाँ पे खेल मैदान में उनका सभा होना है। 11 बजे पटना एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और 1:30 बजे के करीब में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बक्सर पहुंचेंगे। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता को एकजुट बनाने की कोशिश होगी, एकजुट करने की कोशिश होगी। हालांकि विपक्ष जो आरोप लगाए भले ही, लेकिन अब देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बिहार दौरे पे आ रहे हैं तो कितना असर पड़ता है, जनता पे इसका कितना इम्पैक्ट होता है। लेकिन निश्चित तौर पे यही कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई, ऐलान नहीं हुई है, लेकिन अभी से ही जनता को एकजुट करने में सभी राजनीतिक दल लग चुके हैं। उसी कार्यक्रम के तहत खड़गे जी बिहार दौरे पे आए हुए हैं। बक्सर में उनका कार्यक्रम है। हालांकि अभी तक जो कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं बहुत कम नजर आ रहे हैं, कुर्सी अभी खाली पड़ी हुई है, कार्यक्रम में अभी विलंब है। लेकिन निश्चित तौर पे अब देखना होगा कि इस सभा में कितने लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, और 30,000 कार्यकर्ताओं के इस कार्यक्रम में जुटने की संभावना जताई जा रही है। क्या वहां पर माहौल बना हुआ है या फिर क्या संभावना जताई जा रही है? उनके अभिभाषण का कितना असर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, हम यही बता रहे हैं कि अभी जो है कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी सैकड़ों की संख्या में लगी, लेकिन जो अभी तस्वीर हम चाहेंगे कि हम अपने सहयोगी से दिखाने की कोशिश, ये देखिए, कुर्सी पूरी तरीके से खाली है। और भले ही जो हो, लेकिन अभी तक कुर्सी के अलावे बाहर भी या अंदर की बात करें तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी नजर नहीं आ रहे हैं। हल्के 2-4 लोग नजर आ रहे हैं, मंच पे 2-4 लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन जब खड़गे आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जब आएंगे, तो कितनी जनता को एकजुट कर पा रहे हैं, कितनी जनता मैदान में पहुंचती है, मैदान भरता है या नहीं, कुर्सी जो है वो खाली, तो निश्चित तौर पे यही कहा जा सकता है कि जब आएंगे तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने जनता को साधने में कोशिश कामयाब हो पाते हैं। जी बिल्कुल नीरज, जो कितने बजे का समय तय किया गया है उनके इस खास कार्यक्रम में पहुंचने का? शेड्यूल देखिए कि 11 बजे वो पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से हेलीकॉप्टर से बक्सर पहुंचेंगे। 1:30 बजे का लगभग जो शेड्यूल बना है 1:30 बजे का है और लगभग आधे घंटे का यहाँ पे उनका भाषण होगा, यही शेड्यूल बना हुआ है। लेकिन अभी तक जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, या कहें कि जनता, अभी तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि समय है, सब लोगों को पता चल गया है कि
राष्ट्रीय अध्यक्ष कब आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल नीरज, ये भी आपसे जानना चाहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा इस कार्यक्रम में और कौन कौन से खास चेहरे देखने को मिल सकते हैं? देखिए, कांग्रेस के प्रभारी रहेंगे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और इसके अलावा के स्थानीय विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे। ये लोग ऐसी सूचना आ रही है, लेकिन अब देखना तो यही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे नजर सब लोगों की टिकी हुई है, क्योंकि पहला दौरा है और पटना में जो उनका कार्यक्रम था वो रद्द हो गया है। सीधे पटना एयरपोर्ट से बक्सर आएंगे, लेकिन उनका आने का इम्पैक्ट कितना होता है, क्योंकि चुनाव का बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन ये चुनाव की सरगर्मी जिस तरह से तेजी से धूप निकल रही है, ठीक उसी प्रकार विधानसभा चुनाव में किस तरह से जनता को एकजुट किया जाए, इसी को लेकर के हर एक पार्टियां अलग अलग तैयारी में जुट गई है। और उसी का ये एक झलक है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार दौरे पे आए हुए हैं। जी बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बक्सर के दौरे पर रहने वाले हैं और कई मायनों में ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, जहां संबोधन करेंगे वो जनसभा को और उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी ने 30,000 कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद जताई है। विधानसभा चुनाव से पहले खड़गे का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। सूबे बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में महागठबंधन के मुख्य घटक दल कांग्रेस का आज बक्सर में खास करके एक जनसभा है और उस जनसभा की तैयारी पूरी है। सहयोगी को कहेंगे कि जरा मंच दिखाएं। यही वह मंच है जिस मंच से तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, वो यहाँ कार्यक्रम में जन संदेश देंगे। खासकर किस तरह की तैयारी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पोडियम लगाया गया है खास करके संबोधन के लिए, उस पे जो स्लोगन दिया गया है उसमें जय बापू, जय भीम, जय संविधान का नारा के साथ तमाम तरह की जो यहाँ है तैयारी वो पूरी की गई है। बात करेंगे, तैयारी हो चुकी है? तैयारी हो चुकी है। कुछ ही घंटों में यहाँ पे सभा होने वाली है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय पथ की जो लड़ाई है वो एक तरीके से संघर्ष पथ पर आगे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि बिहार में पिछले 20 वर्षों से भाजपा और जदयू ने युवाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, वंचितों को, सबको ठगने का काम किया। किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारी की हालत ये है देश के बिहार की प्रगति की हालत यह है कि पूरे 28 प्रदेशों में 27वां स्थान हमारा है सबसे बुरे हालत में। रोजगार से लेकर के सभी जगह अगर देखें, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अभी बिहार में जाति आधारित गणना हुआ उसमें 94 लाख परिवार जिसमें कि सभी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को 2-2 लाख रुपए देना था, वो नहीं मिल पाया है। इन सारे मुद्दों को लेकर के बिहार में पूरा जो है कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी में है। और शाहबाद की धरती पर हम लोग हैं। शाहबाद की धरती ऐतिहासिक धरती है और मैं समझता हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। तो निश्चित तौर पर सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाएं कि मंच पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे के साथ जिस तरह से राहुल गांधी जी की तस्वीर है, सोनिया जी की तस्वीर है, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर है, तमाम लोग यहाँ पर अब पहुँचेंगे और कार्यक्रम में जिस तरह से बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के कांग्रेस सहयोगी दल कांग्रेस द्वारा आज यहाँ चुनावी सभा की जा रही है, अपने आप में जिस तरह से कहा जा सकता है कि अब बिहार में चुनावी फिजा, चुनावी रणनीति, चुनावी माहौल पूरी तरह तैयार दिखने लगा है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर, बिहार।